अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सही मुस्लिम हदीस नंबर 49 के अंदर हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जो शख्स तुम में से बुराई देखे, मुनकर देखे, तो उससे चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो उससे चाहिए कि अपनी ज़ुबान से रोके, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करे। और अगर ज़ुबान से भी रोकने की ताकत ना हो तो उससे चाहिए कि अपने दिल के अंदर बुरा जाने। लेकिन ये कमज़ोर तरीन ईमान है, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आज मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ आम हो रही हैं, शिर्क आम हो रहा है, बिदात व खुराफात आम हो रहे हैं। कौन सी ऐसी बुराई है जो मुआशरे के अंदर नहीं पाई जा रही है? ग़ीबत, चुगली, झूठ, अय्यारी, मक्कारी, ज़िनाकारी। आखिर ये कौम जा किधर रही है? ये नौजवान नस्ल गैरों की मुशाबित इख्तियार करके फ़ख्र कर रही है। गले में तावीज़, हाथों में कड़े, बाजू में धागा, इसी तरह से ज़मीन को घिसेटता हुआ पाजामा और पेंट, बालों के मुख्तलिफ़ कलर। आखिर ऐसे हालात में क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हम किताब व सुन्नत को आम करें, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम दें? क्या हमारे अंदर ये इस्तिताअत नहीं है कि हम लोगों के सामने बयान कर सकें कि सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की इबादत की जानी चाहिए, एक ही अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि लोगों को बतला सकें कि क़ब्रों का तवाफ़, क़ब्रों में सजदा, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला तक पहुँचना, इसी तरह से तावीज़ गले में लटकाना, बाजू में धागे को बांधना, ये सारे के सारे काम शिरकियात और खुराफात और बिदात में से है। आखिर हमारे अंदर ये शऊर कब पैदा होगा कि हम लोगों को किताब व सुन्नत की तरफ बुलाएं? आखिर हमारे अंदर कब ये एहसास पैदा होगा कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा हम तमाम को अंजाम देना चाहिए, लोगों को बुराइयों से रोकना चाहिए? आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठा करके देखें, आपकी सीरत को पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के तई किस कदर फ़िक्रमंद रहा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरह कहफ सूरत नंबर 18 आयत नंबर 6 के अंदर बयान फरमाया है, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐसा लगता है कि अगर ये लोग ईमान न लाएं इस बात पर तो मारे गम के आप अपने आप को हलाक और बर्बाद कर देंगे। अगर ये तड़प लोगों को बुराइयों से रोकने की तरफ, किताब व सुन्नत को आम करने की तरफ, लोगों को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र अगर हमारे अंदर पैदा ना हो सका तो माफ़ फरमाएंगे, हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को किताब व सुन्नत की तरफ बुलाएं, अपने अंदर तड़प पैदा करें। आज बुराइयां जिस तेज़ी के साथ फैल रही हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि उसी तेज़ी के साथ, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बुराइयों को रोकने की कोशिश करें। अगर हमारे ज़रिए और आपके ज़रिए किसी एक को भी अगर हिदायत नसीब हो गई, हमारी और आपकी निजात के लिए अमल काफ़ी हो सकता है। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2671 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्र फ़ाइलिही। जिसने किसी इंसान को भलाई का रास्ता दिखाया, खैर का रास्ता दिखाया, तो उसको उतना ही अजर मिलेगा जितना उस पर अमल करने वाले को अजर मिलता है। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम देने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।